एक लाजवाब और इंतहाई पुरअसर तहरीर। मेरा ये यकीन है कि अगर एक दफ़ा इस तहरीर को आखिर तक पढ़ लें तो आपकी ज़िंदगी में छोटा सा इनकलाब ज़रूर आएगा। एक नौजवान ने दरवेश से दुआ करने को कहा। दरवेश ने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और बड़े जज्बे से दुआ दी, अल्लाह तुझे आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। दुआ लेने वाले ने हैरत से कहा, हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह, हम माल पाक करने के लिए हर साल वक्त पर ज़कात निकालते हैं, बलाओं को टालने के लिए हस्बे ज़रूरत सदका भी देते हैं, इसके अलावा मुलाजिमीन की ज़रूरतों का भी ख्याल रखते हैं। हमारे काम वाली का एक बच्चा है जिसकी तालीम का ख़र्चा हमने उठा रखा है। अल्लाह की तौफीक से हम तो काफ़ी आसानियाँ बांट चुके हैं। दरवेश थोड़ा सा मुस्कुराया और बड़े धीमे और मीठे लहजे में बोला, मेरे बच्चे, पैसे, खाना, ये सब तो रिस्क की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, और याद रखो राज़िक और रज़्ज़ाक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तुम या कोई और इंसान या कोई और मखलूक नहीं। तुम जो कर रहे हो, अगर ये सब करना छोड़ भी दो तो अल्लाह ताला की ज़ात ये सब फ़क्त एक साथ में सबको अता कर सकती है। अगर तुम ये कर रहे हो तो अपने अशरफुल मखलूक़ात होने की ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हो। दरवेश ने नरमी से इसका हाथ अपने दोनों हाथ में लिया और फिर बोला, मेरे बच्चे, आओ मैं तुम्हें समझाऊं कि आसानियाँ बांटना किसे कहते हैं। कभी किसी उदास और मायूस इंसान के कंधे पे हाथ रखकर पेशानी पर कोई शिकन लाए बगैर 1 घंटा इसकी लंबी और बेमकसद बात सुनना आसानी है। अपनी ज़मानत पर किसी बेवा की जवान बेटी के रिश्ते के लिए संजीदगी से तंगो-दो करना आसानी है। तगो-दो करना। सुबह दफ्तर जाते हुए अपने बच्चों के साथ मोहल्ले के किसी यतीम बच्चे की स्कूल ले जाने की जिम्मेदारी लेना ये आसानी है। अगर तुम किसी घर के दामाद या बहनोई हो तो ख़ुद को ससुराल में ख़ास और अफजल न समझना, ये भी आसानी है। गुस्से में बफरे किसी आदमी की कड़वी कसेली और गलत बात को नरमी से बर्दाश्त करना, ये भी आसानी है। चाय के खोखे वाले को ओए कहकर बुलाने की बजाय भाई या बेटा कहकर बुलाना, ये भी आसानी है। गली मोहल्ले में ठेले वाले से बहस मुबाहिसे से बचकर ख़रीदारी करना, ये भी आसानी है। तुम्हारा अपने दफ्तर, मार्केट या फैक्ट्री के चौकीदार और छोटे मुलाजिमीन को सलाम में पहल करना, दोस्तों की तरह गर्मजोशी से मिलना, कुछ देर रुककर इनसे उनके बच्चों का हाल पूछना, ये भी आसानी है। अस्पताल में अपने मरीज़ के बराबर वाले बिस्तर के अनजान मरीज़ के पास बैठकर इसका हाल पूछना और इसे तसल्ली देना, ये भी आसानी है। ट्रैफिक इशारे पर तुम्हारी गाड़ी के आगे खड़े शख्स को हॉर्न न देना जिसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई हो, समझो तो ये भी आसानी है। दरवेश ने हैरत में डूबे नौजवान को शफ़क़त से सर पर हाथ फेरा और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए दोबारा मुतवज्जह करते हुए कहा, बेटा जी, तुम आसानी फैलाने का काम घर से क्यों नहीं शुरू करते? आज वापस जाकर बाहर दरवाजे की घंटी सिर्फ एक मरतबा देकर दरवाज़ा खुलने तक इंतज़ार करो। आज से बाप की डांट ऐसे सुनना जैसे मोबाइल पर गाने सुनते हो। आज से माँ की पहली आवाज़ पर जहाँ कहीं हो फ़ौरन उनके पास पहुँच जाया करना। अब उन्हें तुम्हें दूसरा आवाज़ देने की नौबत ना आए। आइंदा से बीवी की गलती पर सबके सामने इसको डांट डपट मत करना। सालन अच्छा न लगे तो दस्तरखान पर और फिर शिकायत बुलंद न करना। कभी कपड़े ठीक इस्त्री न हो तो खुद इस्त्री दुरुस्त कर लेना। मेरे बेटे, एक बात याद रखना, ज़िंदगी तुम्हारी मोहताज नहीं, तुम ज़िंदगी के मोहताज हो। मंजिल की फ़िक्र छोड़ो और दूसरों का रास्ता आसान बनाओ। इंशाअल्लाह ताला मंजिल खुद ही मिल जाएगी। हासिल कलाम, आए सच्चे दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।